Hey guys, today we will do the topic nucleus. Nucleus is very important for exam and very hard also. न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ व्हाई इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बात है इसमें। तो अगर आप सेल का डायग्राम देखो तो आपको दिखेगा न्यूक्लियस एकदम बीच में प्रेजेंट है, साइड में भी होता है बट न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। ओके, न्यूक्लियस कैसा दिखता है? इट इज लार्ज। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज लार्ज, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड। आपने जब डायग्राम को देखा तब आपको पता चला कि न्यूक्लियस हम लोग के सेंटर में रहता है। सो इट इज लार्ज, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, स्फेरिकल, ये गोल होता है इसलिए इट इज स्फेरिकल इन शेप, कनेक्टेड विद ईआर। कनेक्टेड विद ईआर क्यों? अगर हम लोग ये न्यूक्लियस का डायग्राम देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि न्यूक्लियस के साथ ऐसे ईआर कनेक्ट होते हैं। सो इट इज कनेक्टेड विद द ईआर। आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग क्या पढ़े अभी न्यूक्लियस के बारे में? इट इज लार्ज, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज कनेक्टेड विद द ईआर। अगर आपको बोला गया टेल राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, यू कैन, और वो 1 मार्क्स का हुआ, देन यू कैन राइट अप टू दिस, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए इतना काफी है। Now we will move into the detail about nucleus, and that is the structure of nucleus. ये क्या है? nucleus. आपको मेरा डायग्राम खराब लग रहा होगा बट चलो कोई नहीं, कॉपीराइट से बच गए। ओके, nucleus is mainly made up of nucleus have mainly 4 parts. And what are the 4 parts? ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना guys, because ये नाम में ना बहुत कंफ्यूज होना है। ठीक है, पहला पार्ट का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप आपने बहुत बार यूज किया होगा। एनवेलप का मतलब क्या है? कवर। एनवेलप का मतलब क्या है? कवर। तो न्यूक्लियस के कवर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। सो ये होगा हम लोग का न्यूक्लियर एनवेलप। कोई डाउट है गाइस? याद, नाम को ऐसे याद रखो कि न्यूक्लियस का कवर है तो इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप बाहर के साइड के कवर को बोला जाता है। पहला नाम आपको याद हो गया। सेकंड, सेकंड होगा ये जो आपको गैप गैप दिख रहा होगा ना, ये गैप का भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। गैप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोड। गैप को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोड। तो ये न्यूक्लियस का पोड है, ये न्यूक्लियस के बीच का पोड है ना, तो इसका क्या होगा? न्यूक्लियर पोड। ठीक है गाइस, एनी डाउट अप टू दिस? सो हम लोग को दो नाम याद हो गया। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप जो कि कवर वाला है, जो कि ये कवर को न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। एंड द अदर वन इज द गैप। इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? इस गैप को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर, और ये कवर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। थर्ड पार्ट इज, मैं तो पानी पानी, ओके सॉरी, ये पानी पानी जो रहेगा अंदर, विंग टू दिस टॉपिक कि सेल के अंदर के पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, इसके अंदर जो अदर ऑर्गेनिल्स को भी बोला जाता है। बट प्लाज्म का पार्ट है कि अच्छा ये मतलब कुछ तो अंदर वाले पार्ट को प्लाज्म बोला जा रहा है। वैसे ही अगर ये न्यूक्लियस के अंदर का पानी या फिर वॉटेवर है, इसको हम लोग अगर कुछ चाहते हैं तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस का है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियो। और प्लाज्म तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर की जो फ्लूइड पार्ट है, वो फ्लूइड पार्ट का नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, I will explain again. I will move to the next slide and I will explain you there. And that गोल मटोल part is known as न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। हम लोग ने मेन 4 पार्ट का नाम पढ़ा। द 4 पार्ट नेम इज, द फर्स्ट पार्ट नेम इज न्यूक्लियर एनवेलप, अरे मेरा हाइलाइटर, न्यूक्लियर एनवेलप। द सेकेंड इज न्यूक्लियर पोर्ट, पोर्ट लिखा हुआ है मत लिखना, पोर्ट बस, ये न्यूक्लियर पोर्ट इसका नाम है। थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर के पानी वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियोलस। आई गेस आपको इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू दिस ऑल, डोंट वरी। ओके, नाउ ये जो आपको डंडी डंडी देख रहा होगा, आप बोल सकते हो कि मैम ये आपने क्यों नहीं बोला, इसका नाम क्या? इसका नाम है क्रोमाटिन फाइबर। इसका नाम क्या है? क्रोमाटिन फाइबर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी हम लोग जस्ट 4 पार्ट्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये 4 पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, न्यूक्लियस के 4 पार्ट। पहला पार्ट मैंने क्या समझा, कवर देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, पहले तो ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म क्या? देखिए
ये पूरा हम लोग का अगर सेल है, ओके ओके, इधर समझाने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ओवर देयर, ओके। इधर समझिए। सो गाइस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। सो हम लोग के पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग ने सबसे पहला पार्ट क्या देखा था, न्यूक्लियर एनवेलप। सो न्यूक्लियर एनवेलप को मैं इधर ड्रॉ करके समझाती हूँ। इफ दिस इज आवर सेल एंड दिस इज आवर न्यूक्लियस, तो आप न्यूक्लियस को देख के इतना समझ सकते हो कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हम लोग की दीवार जैसा काम कर रहा है, क्या की तरह, इट वर्क्स एज अ वॉल। सो ये दीवार हम लोग को बाहर को साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग रखता है। सो पहला पॉइंट हम लोग का क्या हम लोग बोल सकते हैं, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट क्लियर है, ओके। पहला पॉइंट होगा इट सेपरेट्स, उधर लिखा हुआ है तो आई एम नॉट राइटिंग अगेन, अदरवाइज टाइम बहुत जाने वाला है इस वीडियो में, ओके। सेकंड पॉइंट विल बी व्हाट, उधर मैंने ये नहीं लिखा हुआ है तो आई विल मेंशन इट ओवर हियर, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो ना दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है। आप लोगों ने जिन्होंने सेल पढ़ा हुआ है अच्छे से, उनको पता होगा कि सेल के जो ये आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये न्यूक्लियस का ये जो पोर्शन है ना, ये न्यूक्लियर है ना, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसा दिख रहा है तो ये पता लगना चाहिए कि ये एक लेयर है, ये दो लेयर है, मतलब दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अंडरस्टूड? एनी डाउट अप टू दिस? So we can say this, the nuclear envelope is made up of two nuclear membrane. I guess this much concept is very much clear about to you guys. So now the second point is कंटिन्यूअर पोर। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो गैप गैप पोर है उनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। सो दिस आर द न्यूक्लियर पोर, मतलब छेद है, मतलब हो गई। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट टॉपिक पार्ट, दैट इज आवर न्यूक्लियर पोर। ये जो पोर है, ये पोर का काम क्या होता है, ये पोर का काम ये होता है, सपोज साइटोप्लाज्म में कुछ चीज है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से कुछ चीज को, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, ये साइटोप्लाज्म से आपको कोई चीज अंदर डालना है या फिर ये अंदर से कुछ बाहर आना है, ठीक है, तो आप लोग कुछ दरवाजा या फिर गेट जैसा चाहिए होगा, दैट गेट इज आवर न्यूक्लियर पोर, दैट गेट इज आवर न्यूक्लियर पोर। समझ में आ गया? तो इधर क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स टू ट्रांसफर सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि हम अंदर जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है, अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर इधर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, इस अंदर वाले फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो अभी आगे सबको इतना क्लियर हो चुका है कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी मैंने बोला था ये दिस इज द लिक्विड वाला सब्सटेंस है अंदर, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन। इसी के अंदर ये जो ओके ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर मैं समझाती हूँ। ये गोल इज द न्यूक्लियोलस एंड ये जो है ये डंडी डंडी, दैट इज द क्रोमाटिन फाइबर। साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट इज द लिक्विड पार्ट और इसके अंदर क्या रहता है, टू पार्ट, दो चीज रहता है, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन। एनी डाउट अप टू दिस गाइस? ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मेन पार्ट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, कैन बी वन और मोर इन नंबर, इट इज रिच इन आरएनए। नहीं पता वो आरएनए, आरएनए भी हम लोग का एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका फुल राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लग रहा होगा मैम हम लोग ने तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था, आपने तो इसको भी जेनेटिक मटेरियल बोल दिया, इसमें फर्क क्या है? तो मेन फर्क कुछ नहीं है, वैसे फर्क है एक्चुअली। हाँ, मेन फर्क, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है गाइस। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर सब सेम है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होता है, 5 कार्बन रिंग, 2 3 4 5, अरे रॉन्ग हो गया बट कोई नहीं, अब जस्ट ऐसे समझ लो कि ऐसा होता है कि इधर ना ये सपोज आरएनए है, ये डीएनए है, डीएनए में एक ओएच और एक एच ग्रुप होता है। और इधर दोनों में ओएच ओएच है, ठीक है। यही बस फर्क है, और भी फर्क है, जैसे इधर स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इतना है, ये आप लोग के सामने नहीं आने। एंड साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन मतलब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, इधर ही राइबोसोम बनता है, इधर राइबोसोम बनता है। अभी आई एम राइटिंग माय हिंदी गाइस, बनता 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 है, बनता है, इधर ही राइबोसोम इज आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। आई गेस सबको इतना तक क्लियर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको कोई मतलब वो मत करना,
फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, लाइक अगर आपको पूछा गया विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, सो रिमेंबर दिस गाइस। न्यूक्लियस बहुत टफ होता है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि नाम बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने वैसे थोड़ा आगे। इतना देर से उस उधर में आपने सेल में देखा, मतलब न्यूक्लियस में देखा कि उधर कुछ क्रोमाटिन थे, ठीक है, इधर क्रोमाटिन थे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रोमाटिन के बारे में पढ़ने वाले। तो क्रोमाटिन एक्चुअली होता क्या है गाइस, ऐसे याद रखना कि ये क्रोमाटिन ना, पहला पॉइंट होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट होगा इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सेकेंड, मेड अप ऑफ टू थिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। डीएनए एंड प्रोटीन। सॉरी गाइस, मैंने इधर हेडिंग लिखना भूल गई थी। क्रोमाटिन फाइबर, फाइबर लिखा नहीं भी हो सकता है कुछ कुछ बुक में, बट क्रोमाटिन, ओके। क्रोमाटिन क्या होता है, ठीक है, क्रोमाटिन क्या होता है। तो क्रोमाटिन के बारे में हम लोग ने 2 पॉइंट पढ़ा। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंसेस, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। एनी डाउट गाइस? नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने बनाया है ना, ये आपको एक डायग्राम जैसा दिख रहा होगा, ये एक्चुअली है क्या, एक न्यू स्लाइड में समझाती हूँ, समझ में आ जाए। ओके, इधर समझाती हूँ, ठीक है गाइस। मैंने बोला था कि हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए को ना, ये डीएनए एक्चुअली एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये डीएनए तो ऐसे ऐसे क्या हमेशा ऐसे हवा में उड़ते रहेगी एक थ्रेड, तो ये तो लिप मतलब कुछ रैप हो जाएगा ना, मतलब कैसे भी इंटरवेन हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये होता है एक्चुअली एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो कि 8 यूनिट सब यूनिट से बना होता है, 1 2 3 4 6 7। ये प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। बस नहीं, जस्ट मजाक कर रही होगा। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ये ये डीएनए जो होता है वो रैप होता है। रैप मतलब कैसे होता है, मैं अपनी सुंदर चित्रकला से आपको, सॉरी गाइस, मेरे को हाफ वीडियो करके मेरे को पता चला कि मेरा कुछ मतलब ये हाफ स्क्रीन ही दिख रहा था, तो आई हैव टू रिपीट अगेन। तो मैं कहाँ पे थी, सपोज दिस इज डीएनए एंड दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये डीएनए से रैप हुआ रहता है, एंड यही स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियो means it is a structure which contain DNA and histone, and DNA is wrapped around the histone. ये जो हिस्टोन आपको दिख रहा है ना, ये एक नहीं होता, ये हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप, ये एक्चुअली ऐसे एक लाइन में रहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं बीट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब डीएनए तो 2 मीटर लॉन्ग है ना, उतना बड़ा डीएनए तो एक हिस्टोन प्रोटीन पे रैप नहीं होगा। तो इसी एक लंबे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीट ऑफ स्ट्रिंग, मोती का माला। समझ में आया? अभी यही चीज़ है, यही बीट ऑफ स्ट्रिंग मतलब अगर बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोई गैस? अरे ये लव का साइन मेरा देना ज़रूरी था क्या? ओके, अगर ये बीड ऑफ स्ट्रिंग बहुत सारे एक साथ रहेंगे तो उन्हें बोला जाएगा क्रोमाटिन। क्रोमाटिन। अभी ये फ्लो चार्ट देखते हैं। अगर ये डीएनए, व्हेन डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ये देखिए, ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, अगर मैंने एक डीएनए लेके इसमें रैप कर दिया, यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अभी यही अगर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ रहे, उन्हें बोला जाता है बीड ऑफ स्ट्रिंग। अभी बहुत सारे बीड ऑफ स्ट्रिंग टुगेदर इट फॉर्म्स क्रोमेटिन फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी गाइस। हे गाइस, आज यहीं तक रहे क्योंकि मेरा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम लोग करेंगे क्रोमोसोम। एक स्माइली बना देती हूँ क्योंकि अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस। बाय बाय। बाय लिख दो। ओके, बाय।